हेलो और नमस्ते। चलिए आज कदम रखते हैं केमिस्ट्री की अमेजिंग दुनिया में। हम क्लास 10 साइंस के पहले चैप्टर यानी केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस को समझेंगे, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से। सोच के देखिए, हम रोज कितने सारे बदलाव देखते हैं। गर्मी में दूध का फट जाना, लोहे की चीजों पर जंग लग जाना या फिर खाने का पकना। कभी सोचा है कि इन सब के पीछे आखिर हो क्या रहा है? ये सभी हैं केमिकल रिएक्शंस। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए ये रहा हमारा आज का सफर। हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। पहले समझेंगे कि ये रिएक्शंस हैं क्या, फिर उन्हें लिखना सीखेंगे, उन्हें बैलेंस करेंगे और हाँ, उनके अलग अलग टाइप्स जैसे कि कॉम्बिनेशन, डिकॉम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट और रीडॉक्स को भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहला और ज़रूरी सवाल, ये केमिकल रिएक्शन आखिर होती क्या है और हमें पता कैसे चलता है कि हाँ, यहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शन हुई है। देखिए, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है ना, तो हमें इन चारों में से कोई एक या ज्यादा साइन जरूर मिलता है। हो सकता है उस चीज का स्टेट बदल जाए, मतलब सॉलिड से लिक्विड या गैस बन जाए, या फिर उसका रंग ही बदल जाए। कभी कभी कोई गैस निकलती है या फिर वो चीज अचानक से गर्म या ठंडी हो जाती है। ये सभी इशारे हैं कि अंदर कुछ तो हुआ है। इसका एक जबरदस्त एग्जाम्पल है मैग्नीशियम रिबन को जलाना। जब हम इसे जलाते हैं तो एक बहुत ही तेज डैज़लिंग सफेद रोशनी निकलती है, बिल्कुल दिवाली की फुलझड़ी की तरह, और जलने के बाद वो चमकदार सा रिबन एक सफेद पाउडर में बदल जाता है। ये पाउडर है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो देखा, यहाँ स्टेट भी बदला और रोशनी के रूप में एनर्जी भी निकली। अच्छा, अब हमने रिएक्शंस को पहचानना तो सीख लिया, पर इनको कागज पर लिखते कैसे हैं? इसके लिए हम यूज करते हैं केमिकल इक्वेशंस। ये आप समझ लीजिए केमिस्ट्री की अपनी भाषा है, उसकी अपनी रेसिपी बुक। और जैसे हर रेसिपी में होता है, यहाँ भी दो मेन चीजें हैं। एक है रिएक्टेंट्स यानी अभिकारक, ये वो सारी सामग्री है जो रिएक्शन में हिस्सा लेती है। और दूसरे हैं प्रोडक्ट्स यानी उत्पाद, यानी हमारी फाइनल डिश जो रिएक्शन के बाद तैयार होती है। तो अपने मैग्नीशियम वाले एग्जाम्पल को हम सबसे सिंपल तरीके से ऐसे लिख सकते हैं। इसे कहते हैं वर्ड इक्वेशन। बिल्कुल सीधा साधा, जो चीजें मिल रही हैं यानी रिएक्टेंट्स, उन्हें लेफ्ट साइड लिखा, और जो बन रहा है यानी प्रोडक्ट, उसे राइट साइड, बीच में एक तीर का निशान। पर साइंटिस्ट को ना शॉर्ट फॉर्म्स पसंद है, काम आसान हो जाता है, तो हम पूरे नाम की जगह उनके केमिकल सिंबल्स यूज करते हैं। मैग्नीशियम के लिए Mg, ऑक्सीजन के लिए O2 और मैग्नीशियम ऑक्साइड के लिए MgO। देखा कितना छोटा और साफ सुथरा हो गया? ये है असली केमिकल इक्वेशन। लेकिन सिर्फ इक्वेशन लिख देना काफी नहीं है। केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक गोल्डन रूल है। हर इक्वेशन को बैलेंस करना जरूरी है, मतलब हिसाब एकदम बराबर होना चाहिए। और ये जरूरी क्यों है? क्योंकि साइंस का एक फंडामेंटल लॉ है जिसे कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये कहता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना तो कोई चीज पैदा होती है ना ही खत्म होती है, बस रूप बदलता है। मतलब जितने एटम्स रिएक्शन से पहले थे, ठीक उतने ही एटम्स रिएक्शन के बाद भी होने चाहिए। कुछ भी यहाँ वहाँ गायब नहीं हो सकता। तो चलिए इस पजल को हिट एंड ट्रायल मेथड से सॉल्व करते हैं, बिल्कुल आराम से, स्टेप बाय स्टेप। स्टेप 1, हर फॉर्मूला के आगे पीछे एक बॉक्स बना लेते हैं ताकि हम गलती से भी फॉर्मूला ना बदल दें। स्टेप 2, चलो गिनते हैं। लेफ्ट साइड 1 आयरन है, 2 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन। राइट साइड 3 आयरन, 2 हाइड्रोजन, 4 ऑक्सीजन। हिसाब गड़बड़ है। स्टेप 3, हम सबसे ज्यादा एटम्स वाले एलिमेंट से शुरू करते हैं, जो है ऑक्सीजन। राइट में 4 है, तो लेफ्ट में H2O के आगे 4 लगा देते हैं। हो गए 4 ऑक्सीजन। लेकिन स्टेप 4, अब हाइड्रोजन गड़बड़ा गया। लेफ्ट साइड अब 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 8 हाइड्रोजन हो गए। कोई बात नहीं, हम राइट साइड वाले H2O के आगे भी 4 लगा देते हैं। हो गए 8 हाइड्रोजन, परफेक्ट। स्टेप 5, आखिरी आयरन। राइट में 3 है, तो बस लेफ्ट वाले Fe के आगे 3 लिख देते हैं, बस। और ये देखिए, हमारी फाइनल परफेक्टली बैलेंस्ड इक्वेशन तैयार है। अब आप चेक कर सकते हैं, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स की गिनती बिल्कुल बराबर है। हिसाब बराबर। बहुत बढ़िया। अब जब हमें रिएक्शंस लिखना और बैलेंस करना आ गया है, तो चलिए उनके कुछ टाइप्स को समझते हैं।
सबसे पहले दो ऐसे टाइप्स जो एक दूसरे के बिल्कुल एकदम उल्टे हैं। एक में चीजें जुड़ती हैं और दूसरे में टूटती हैं। पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसे आप एक दोस्ती रिएक्शन समझ सकते हैं। जब दो या ज्यादा रिएक्टेंट्स जुड़कर कंबाइन होकर सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएं, उसे कहते हैं कॉम्बिनेशन। जैसे जब हम दीवारों पर पुताई के लिए चूने में पानी मिलाते हैं, दोनों मिलकर एक नया कंपाउंड बनाते हैं। और हाँ, वो बर्तन बहुत गर्म हो जाता है क्योंकि इस रिएक्शन में हीट निकलती है। और कॉम्बिनेशन का ठीक उल्टा है डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। ये एक ब्रेकअप रिएक्शन है। यहाँ एक अकेला रिएक्टेंट टूटकर दो या ज्यादा छोटे छोटे सिंपल प्रोडक्ट्स बनाता है, और ऐसा करने के लिए अक्सर उसे बाहर से एनर्जी देनी पड़ती है। ये एनर्जी 3 तरह से दी जा सकती है। अगर हीट या गर्मी से तोड़ें तो वो है थर्मल डीकॉम्पोजिशन। अगर इलेक्ट्रिसिटी या बिजली से तोड़ें तो वो है इलेक्ट्रोलिटिक डीकॉम्पोजिशन। और अगर लाइट या रोशनी से तोड़ें तो उसे कहते हैं फोटो डीकॉम्पोजिशन। सिंपल। चलिए अब रिएक्शंस के अगले सेट पर चलते हैं। इसमें एक एलिमेंट दूसरे की जगह ले लेता है। थोड़ा इंटरेस्टिंग है। ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसकी कहानी बिल्कुल सिंपल है। जो ज्यादा ताकतवर या ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, वो कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसके घर यानी उसके कंपाउंड से धक्का देकर उसकी जगह खुद ले लेता है। स्ट्रॉन्ग विन्स। इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है जब हम एक लोहे की कील को नीले रंग के कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डालते हैं। पता है क्या होता है? थोड़ी देर बाद सोल्यूशन का नीला रंग धीरे धीरे हल्का हरा होने लगता है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ज्यादा रिएक्टिव आयरन ने कॉपर को उसके सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर दिया, हटा दिया और खुद उसकी जगह ले ली। तो अब सोल्यूशन आयरन सल्फेट बन गया। और अब आते हैं रिएक्शंस के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप पर, जो हमारी डेली लाइफ में हर जगह हर पल हो रहा है। यह है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, या एक साथ कहें तो रेडॉक्स रिएक्शंस। इसे बिल्कुल सिंपल शब्दों में समझते हैं। जब किसी चीज में ऑक्सीजन जुड़ जाती है तो हम कहते हैं वो ऑक्सीडाइज हो गई, और जब किसी चीज से ऑक्सीजन निकल जाती है तो कहते हैं वो रिड्यूस हो गई। और जब ये दोनों काम एक ही रिएक्शन में साथ साथ होते हैं, उसे हम रेडॉक्स कहते हैं। लोहे पर जंग लगना इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। हवा की ऑक्सीजन लोहे से जुड़ जाती है, मतलब आयरन ऑक्सीडाइज हो जाता है। यहाँ तक कि पैकेट वाले चिप्स का टेस्ट कुछ दिन बाद अजीब हो जाता है ना, वो भी ऑक्सीडेशन की वजह से ही है। तो इन सिंपल रूल्स को समझना इस मॉलिक्यूलर दुनिया का मास्टर बनने की तरफ पहला और सबसे जरूरी कदम है। यही वो फाउंडेशन है जिसके ऊपर पूरी केमिस्ट्री की खूबसूरत इमारत खड़ी है।